ओम शांति। ये सृष्टि एक बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं जब सतयुग त्रेता में थी, तो उस समय हमारी कर्म इंद्रियां, विशेष तौर पर मन, बुद्धि, संस्कार हमारे नियंत्रण में थे, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली थी। परंतु जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ, तो विकारों की प्रवेशता के कारण हम आत्माएं कमजोर हो गई और धीरे धीरे ये मन, बुद्धि और संस्कार भी हमारे नियंत्रण से बाहर होते चले गए। और अब कलयुग के अंत में मेजॉरिटी जो सभी को प्रॉब्लम है, वो इस मन और बुद्धि की ही है, जिसके कारण अनेक मनोकाई रोग हो गए हैं, जो तन की व्याधियों के रूप में बहुत सारी आत्माएं ना ग्रस्त होकर बहुत परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। परंतु करण करावनहार शिव बाबा आत्माओं पर रहम खाकर हम बच्चों को पुनः कैसे कर्मातीत स्थिति द्वारा कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करनी है, कैसे मन, बुद्धि, संस्कारों का राजा बनकर स्वराज्य अधिकारी बनना है, उसकी यथार्थ विधि सिखाते हैं। खुद पर कैसे हम नियंत्रण रखें, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को श्रीमत प्रमाण कैसे चलाएं, उसकी युक्ति सिखाते हैं। तो आज की मुरली हमें कर्मातीत बनने की ओर अग्रसर कर रही है। सुनते हैं बहुत ध्यान से, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख, 25 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं? कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है? खुद से पूछें। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? क्या प्रॉमिस करेंगे? उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। कर रहे हैं वायदा? मन ही मन करना है, मुख से भले ना भी बोले तो मन में खुद से वायदा करे, कोई कर्मेंद्रिय चलायमान नहीं होगी। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। विशेष तौर पर बाबा बार बार कई मुरलियों में बाबा ने ना स्थूल कर्मेंद्रियों में सबसे ज्यादा आंखों पर ध्यान खिंचवाया है। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? सब बैठे हैं? आत्म अभिमानी होकर अपने आप से पूछो। हर एक बात आपसे पूछनी पड़ती है ना? अपने आप से पूछो। कोई भी बात है ना, किसी और के लिए मुरली नहीं है, मेरे लिए है। तो हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। क्या पूछना है? बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी हो, बैठे हैं, खुद से पूछो। बाप को याद करते हैं, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना।
उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं, है ना। एक एज ग्रुप होता है, वही भर्ती हो सकता है। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्म इंद्रिय धोखा बहुत देती है। अनुभव है ना सबको। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो क्या कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं, है ना। बुद्धि में पक्का करना है। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आंखें। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना। एग्जाम्पल देते ना सूरदास का। उसने अपनी आंखें निकाल दी, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं, परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है ना। और ये जांच हम ही खुद की रख सकते हैं, और किसी को नहीं पता चलता है। सबसे जास्ती खुद को पता होता है, मेरी दृष्टि मेरी वृत्ति कैसी है। नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। बाबा कई बार कहते हैं खुद ही खुद का टीचर बनो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है, तो अपने को चूटी यानी चुटकी से काटते हैं। ब्रह्मा बाबा ऐसा करते थे, है ना। अगर बुद्धि इधर उधर गई तो खुद ही खुद को अलर्ट करना पड़ता है। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए। अभी तो फिजिकली नहीं भी तो मोबाइल पर देखने की आदत हो जाती है, तो इसलिए खुद पर बहुत अटेंशन देना है। खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं ताकि उनकी नजर उन पर ना जाए।
कहीं ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना यहाँ पर। खुद ही खुद के साथ मेहनत करनी है, अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करना है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख, करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है ना। और कितने जन्मों के लिए मिलता है ना। 21 जन्म से भी ज्यादा ही मिलता है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना, ये प्रारब्ध ऐसा नहीं है केवल आधा कल्प, नहीं, 3/4 है ना। तो इतना ज्यादा बाबा हमें वर्षा देते हैं तो उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी है ना। सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रात दिन का फर्क है। यहाँ तो छोटी छोटी चीज के लिए भी ना इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत माथा खपाना पड़ता है। और वहाँ बड़े से बड़ी चीज सब कुछ है और किसी भी चीज के लिए ना मेहनत करनी है ना माथा खपाना है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। बोलते हैं हेवन, स्वर्ग, लेकिन वो चीज क्या है, वहां क्या होता है, सब भूल गए हैं। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, बाबा के टाइम पर कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपाकर खाना भी चोरी है ना। नोट करेंगे, छिपाकर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। ऐसे नहीं छोटी चीज है तो कुछ नहीं होगा, नहीं। बाबा कहते कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये तरीके हैं, अंदर के संस्कार स्वभाव कहीं ना कहीं निकल आते हैं। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी।
बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, यही चिंतन चलता रहेगा। बता रहे हैं बाबा, खुद की चेकिंग करनी है। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत के संवत का किसको पता नहीं है, सिवाय तुम बच्चों को, है ना। विक्रम संवत का पता है, लेकिन विकर्मा जीत संवत का केवल हम बच्चों को पता है। कब आत्मा विकरों पर जीत प्राप्त करती है, कैसे प्राप्त करती है, तो विकर्मा जीत के संवत का किसको पता नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो। हम त्रिनेत्री बने हैं, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो, तब त्रिकालदर्शी बने हो। आस्तिक बनना यानी बाबा के बन जाना, बाबा को जानना, पहचानना, बाबा की श्रीमत पर चलना। जब हम बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, तब हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। सारी ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते। दूसरे धर्म में सदगति नहीं होती है। उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। गुरु यानी जो सदगति करे, तो उन्हें गुरु नहीं कहते हैं, धर्म स्थापक है ना। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी
सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं, माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम सब पंडे हो। तुम सब कौन हो? शिव शक्ति पांडव सेना। हम सब पंडे हैं। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। पंडे हैं तो रास्ता दिखाएंगे ना। तो कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम का रास्ता, सुख धाम का रास्ता। गाइड्स तुम हो। जो बाबा के टाइटल हैं वो बाबा हमें भी देते हैं। हम क्या हैं? पंडे हैं, गाइड्स हैं। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। तो देखो, बहुत ध्यान रखना है। इसलिए जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं। स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा यानी अधिकार रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, प्रॉमिस करते ना बाबा से, फिर भी माया धोखा दे देती है। प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, फिर भी माया धोखा दे देती है। फिर छूट नहीं सकते हैं। बार बार धोखा खाते हैं ना, फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है, क्या कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो। डायरेक्शन तो बाबा देते हैं, क्या करो क्या ना करो, पर अमल करो। बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा, है ना। तीनों कालों में देखो, चारों युगों में चक्कर लगाओ, ऐसा टीचर कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं, है ना। जो ज्ञान शिव बाबा में है वो किसी और आत्मा में नहीं है, तो कोई दे भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूं तो भी समझो, यह शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, है ना, बिल्कुल निर्मांचित हो जाते हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं कुछ कहता हूं तो भी ये समझो कि बाबा ही कहते हैं, शिव बाबा ही कहते हैं। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं। यह रथ थोड़ी देता है, यह तो बिल्कुल बैगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। ब्रह्मा बाबा में अटैचमेंट ना हो जाए इसके लिए बाबा ऐसे कहते हैं, है ना। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमु प्रधान है।
तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है ना। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, समझ जाओ तकदीर में नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, बाप की याद बगैर विकर्म विनाश हो ना सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। ब्रह्मा बाबा उस समय भी राजाओं के कनेक्शन में रहते थे। दासियां दहेज में देते हैं। यहां ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी, है ना। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबर वार पाते हैं तो यह कमाई है। सबकी एक बराबर कर्मातीत अवस्था भी नहीं होती है, वो भी नंबर वार पाते हैं तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। उस समय तो लैंडलाइन थे, अभी तो मोबाइल सदा ही रहता है ना। कोई भी काम करेंगे। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है। जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं और देखे हुए फिर मानते नहीं। ऐसा भी है। जिन्होंने देखा नहीं है वो तड़प रही हैं, जिन्होंने देखा है वो बाबा की मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। देखा गया शिव बाबा बच्चों को जैसे उनकी भावना होती वैसे साक्षात्कार भक्ति मार्ग में तो कराते, परंतु ज्ञान मार्ग में भी कई बच्चों को ज्ञान में लाने के लिए साक्षात्कार हुए। विशेष तौर पर फॉरेन सर्विसेज जब स्टार्ट हुई तो कईयों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। कहते हैं ना कि बोलो राम राम राम। तुम भी शिव बाबा को याद करो। टाइम आ गया है तो याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं।
पुरुषोत्तम बनाते हैं ना, यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है। जो समझें यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे, क्या ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं कोई हमें उल्हाना ना दे, इसके लिए बाबा का पैगाम सब तक पहुंचाना है। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। क्या करना है? स्थूल और सूक्ष्म हर फरमान को पालन करना है। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। पक्का करना है। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। तो क्या करना है? कर्म योगी बनना है। न्यारे प्यारे रहकर हर कार्य करना है, तो स्थिति स्वतः एक रस हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख